हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही स्टॉक में अभी गिरावट चल रही है, तो ये गिरावट कहाँ तक रहेगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आप हमसे जुड़ सके। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि आप हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। पर यहाँ पर अभी हम देखेंगे केवल सिंपल तरीका कि स्टॉक ने ये हाई बनाया, फिर स्टॉक ने इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया और इस तरह से नया हाई जब तक बना रहा है तब तक आप देखेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही स्टॉक जब हाई बनाता है तो जब स्टॉक में गिरावट आती है तो वो जो स्टॉक का लो बनता है वो हमारा सपोर्ट लेवल बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो ये जो 369 या 370 का जो लेवल है ये अब हमारे लिए बनने वाला है सपोर्ट लेवल। अब उसका रीजन क्या है कि जब स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है और जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो पुराने हाई तक का वो जरूर वेट करता है। बहुत कम केस होता है कि स्टॉक में गिरावट आए और फिर स्टॉक हाई बना करके जब नीचे आए तो सपोर्ट कहाँ पर ले। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया जो हमारा पिछले वाला हाई था। इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर स्टॉक में गिरावट आए तो ये हमारे पुराने ये लो के पास में आया, सो के हाई के पास में आया। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया, फिर गिरावट आई, स्टॉक ने लो बनाया, पुराने हाई तक बनाया। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दिया है, जो कि आप देख रहे हैं कि 3 दिनों से देखेंगे तो रेड कैंडल बन रही और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग भी लो की तरफ ही होती हुई नजर आ रही। तो अब स्टॉक में फिर से अगर लो ब्रेकआउट होता है तो आपका जो लास्ट का जो लो बना है यहाँ पर और जो लास्ट का हाई बना है ये वाला आपका सपोर्ट लेवल रहने वाला है स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो इसको आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट लेवल लेकर के मान के चलिएगा, क्योंकि ये जो पुराना लेवल है बहुत ही दमदार स्टॉक का लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने इसको ब्रेक करने में बहुत ही मेहनत लगाई थी। फिर स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल अगर टूट जाता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पर जो लगभग हमारा बना है 343 का। तो दो तो हो गए सपोर्ट लेवल हमारे और हमने बना करके दे दिए आपको दो सपोर्ट लेवल के साथ में और पुराने जो सपोर्ट लेवल है अगर आप देखेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। तो ये दो हो गए मेजर सपोर्ट लेवल। अभी स्टॉक यहाँ से हाई बना करके नीचे आया है, तो जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला जो टारगेट रखना है वो इस कैंडल का हाई रख देना, जो 446 रुपए के आसपास का है, 446 का। ये आपका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रहेगा जो लगभग 458 रुपए का है। तो ये दो टारगेट की बात हो गई और दो सपोर्ट लेवल की बात हो गई। अभी स्टॉक अगर वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक जो है हमारी इन्वर्टेड हैमर बना चुकी थी। अगर जिनको नहीं पता है तो वो देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा दो रेड कैंडल बन रही है और दो रेड कैंडल का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो हर कैंडल का जो पार्ट है उसमें इस कैंडल ने हाई तो बनाया पर इस कैंडल ने हाई नहीं बनाया। दूसरा ऊपर से इसने रेड कैंडल बना दी। अब वही सिलसिला भी यहाँ पे कंटिन्यू चलता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक में आप देख सकते हैं मैंने सपोर्ट हाई लो सब कुछ बना करके बताए, टारगेट भी बताए हैं और किस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग होती है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी, क्योंकि कैंडल सबसे बढ़िया काम करती है स्टॉक को समझाने के लिए। तो यहाँ पर कैंडल के साथ अगर वॉल्यूम का भी आप एनालिसिस करेंगे तो वो भी बढ़िया रहेगा, पर फिलहाल ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है।